168, 448, 506 और 120B इसके तहत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। इनके थाना नहीं जाओ। 1995 का एक मामला है। मुझे शंका है कि ये लोग मरवा सकते। मुझे मेरी लड़ाई न्याय को लेकर के है। 468 का मामला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज की खबर सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति सत्ता के डर, बदले और दमन की उस तस्वीर की है जो आधी रात को सामने लाई गई। क्योंकि रात के अंधेरे में पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी दरअसल बिहार की एनडीए सरकार की उस मानसिकता का खुला ऐलान है जो जनता के सवालों से डरती है और जन नेताओं को निशाना बनाकर अपनी कमजोरी छुपाना चाहती है। जो सत्ता दिन के उजालों में सवालों का जवाब नहीं दे पाती, वही सत्ता आधी रात को पुलिस भेजकर नेताओं को उठाती है और इसे कानून का राज कहा जाता है। लेकिन सच ये है कि ये कानून का राज नहीं, बल्कि सत्ता का अहंकार है, दमन है और बदले की राजनीति है। बताया जा रहा है कि 31 साल पुराने एक मामले में आधी रात को बिहार पुलिस पटना स्थित सांसद पप्पू यादव के आवास पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पटना के एसपी सिटी भानु प्रताप सिंह का कहना है कि यह 1995 का मामला है, जिसमें आईपीसी की पुरानी धाराओं 419, 420, 468, 448, 506 और 120B के तहत कार्रवाई की जा रही है। पीएस केस नंबर 552/1995 है। 1995 का एक मामला है जो पूर्ववर्ती जो आईपीसी थी बीएनएस के स्थान पर 419, 420, 468, 448, 506 और 120B इसके तहत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। यही है। ये किस थाने का मामला है? ये गर्दनीबाग थाने का मामला क्या है इसमें माननीय न्यायालय द्वारा ट्रायल केस चल रहा था, जिसमें माननीय सांसद महोदय को उसमें उपस्थित होना था, लेकिन उसमें तय डेट पर उपस्थित नहीं हुए, इस कारण गिरफ्तारी सुनिश्चित। केस क्या है सर? केस मैंने आपको बताया जो आईपीसी की धारा है, जिसमें 468 का मामला है, 419 का मामला है, 420 का मामला है। अभी आप रास्ता दे दीजिए, काम करने दीजिए। चलिए, मामला गर्दनीबाग थाने का है और कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, जिसमें सांसद की उपस्थिति नहीं हो पाई थी, इसलिए गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। लेकिन सवाल ये है कि 31 साल तक यह मामला कहां सोया हुआ था और अचानक आधी रात को ही क्यों जग गया? क्या कानून दिन में काम नहीं करता? क्या नोटिस देने की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती थी? खुद पप्पू यादव के वकील शिवनंदन भारती ने कहा है कि सांसद इस केस में पहले ही बेल पर थे। अधिवक्ता लिपिक के माध्यम से केस की पैरवी चल रही थी। बेल टूटने की बात कहकर पुलिस ने कई नोटिस दबा दिए। धारा 82 की नोटिस चिपकाना जरूरी था, जो नहीं किया गया और सीधे 83 के तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंच गई, जो पूरी तरह चौंकाने वाला है और इससे पुलिस की नीयत पर सवाल उठते हैं। इस गिरफ्तारी का समय भी बहुत कुछ कहता है। जब पुलिस आधी रात को एक बीमार सांसद को गिरफ्तार करने पहुंचती है तो यह संवेदनहीनता नहीं तो और क्या है? पप्पू यादव ने खुद गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि वह बीमार है। मुझे मेरी लड़ाई न्याय को लेकर के है और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा सकते। इसलिए मैं यहाँ से सीधा न्यायालय ही जाऊंगा। इनके थाना नहीं जाऊंगा। इनको हाउस अरेस्ट करना हो कर ले, और रात में इनके थाना नहीं जाओ, क्योंकि ये मरवा सकते हैं। हमको सर पुलिस आपके आवाज पर तो समझ में नहीं आया भैया। हम तो पटना आए, कोर्ट कल हमको बुलाई तो हम पटना आ गए। हाउस आज खत्म हुआ। 11 बजे रात में सिविल में जैसे लगा क्रिमिनल आया, वैसे सब हमको लगा तो कोई मारने आ गए। कोई वर्दी में एक दीपक नाम के इंस्पेक्टर है, उसने जो बिहेव किया है मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत गंदा बिहेव किया और ये सही नहीं था। आज मेरा हाउस खत्म हो, कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए हम आ गए। आप ये समझिए, और अक्षरशः आदेश का पालन करने हम। पुलिस के आने के बाद उन्हें दवा खाते हुए भी देखा गया,
लेकिन इसके बावजूद उन्हें IGIMS ले जाया गया, जहां उन्हें पूरी रात स्ट्रक्चर पर रखा गया, न बेड दिया गया, न सम्मानजनक इलाज, और फिर सुबह उन्हें PMCH शिफ्ट किया गया। यह सिर्फ एक सांसद के साथ व्यवहार नहीं है, बल्कि बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक अमानवीयता का आईना है। खुद पप्पू यादव के फेसबुक अकाउंट ने से पोस्ट कर बताया कि नीट की बेटी के न्याय की लड़ाई लड़ने की सजा उन्हें दी जा रही है और सत्ता व प्रशासन मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यहाँ सवाल और गहरा हो जाता है, क्योंकि पप्पू यादव हाल के दिनों में नीट छात्राओं के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे थे, और इसी बीच एक पूर्व IPS अधिकारी के बयान का भी जिक्र सामने आया, जिसमें उन्होंने नीट घोटाले को सत्ता के शीर्ष से जोड़ने की बात कही थी। इसके बाद अचानक पप्पू यादव की गिरफ्तारी, क्या यह महज संयोग है या फिर असहज करने वाली आवाज को दबाने की कोशिश? यह सवाल बिहार की जनता पूछ रही है। खुद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, बहुत शानदार, बिहार पुलिस, हमने नीट छात्रा के न्याय की लड़ाई लड़ी तो बिहार पुलिस के पेट में दर्द हो गया, हमें गिरफ्तार करके पटना आवाज पहुंच गई, लेकिन इससे पप्पू यादव ना झुकेगा ना चुप होगा। बेईमानों की कारगुजारियों को बेनकाब करके रहेंगे, जेल भेजो या फांसी दो, पप्पू रुकेगा नहीं। अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखिए। अमानवीयता का आईना है। खुद पप्पू यादव के फेसबुक अकाउंट ने से पोस्ट कर बताया कि नीट की बेटी के न्याय की लड़ाई लड़ने की सजा उन्हें दी जा रही है और सत्ता व प्रशासन मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यहाँ सवाल और गहरा हो जाता है, क्योंकि पप्पू यादव हाल के दिनों में नीट छात्राओं के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे थे, और इसी बीच एक पूर्व IPS अधिकारी के बयान का भी जिक्र सामने आया, जिसमें उन्होंने नीट घोटाले को सत्ता के शीर्ष से जोड़ने की बात कही थी। इसके बाद अचानक पप्पू यादव की गिरफ्तारी, क्या यह महज संयोग है या फिर असहज करने वाली आवाज को दबाने की कोशिश? यह सवाल बिहार की जनता पूछ रही है। खुद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, बहुत शानदार, बिहार पुलिस, हमने नीट छात्रा के न्याय की लड़ाई लड़ी तो बिहार पुलिस के पेट में दर्द हो गया, हमें गिरफ्तार करके पटना आवाज पहुंच गई, लेकिन इससे पप्पू यादव ना झुकेगा ना चुप होगा। बेईमानों की कारगुजारियों को बेनकाब करके रहेंगे, जेल भेजो या फांसी दो, पप्पू रुकेगा नहीं। अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखिए। देश में कुल 653 मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिनमें से 136 मंत्री भारतीय जनता पार्टी से है। देश के 44% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें से 63 सांसद बीजेपी के हैं। अगर पप्पू यादव की तरह सबको पुराने मामलों में आधी रात को उठाना शुरू कर दिया जाए तो शायद पूरी बीजेपी को जेल में डालना पड़े, लेकिन वहां कानून नींद में रहता है और यहाँ कानून आधी रात को जागता है, क्योंकि यहाँ सवाल उठाने वाला नेता है, जनता की आवाज है और सत्ता के लिए असहज है पुलिस। सूत्रों के मुताबिक आज सांसद को कोर्ट में पेश किया जाएगा और न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें जेल भेजा जा सकता है या उनकी तबीयत को देखते हुए अस्पताल में रखा जा सकता है। उनकी लीगल टीम जमानत की तैयारी में जुटी है और पेशी के दौरान बेल की गुहार लगाई जाएगी। लेकिन असली सवाल जमानत या जेल का नहीं है, असली सवाल लोकतंत्र का है। क्या बिहार में सवाल उठाना अपराध बन चुका है? क्या छात्राओं के न्याय की बात करना सत्ता को चुनौती देना है? और क्या कानून सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा जो सरकार की लाइन पर नहीं चलते? बिहार की जनता सब देख रही, समझ रही, और याद रखिए, इतिहास गवाह है, डर और दमन से कुछ समय के लिए आवाज तो दबाई जा सकती है, लेकिन सच को हमेशा के लिए कैद नहीं किया जा सकता। यह लड़ाई किसी एक नेता की नहीं है, यह लड़ाई तानाशाही सोच के खिलाफ है और ये लड़ाई और तेज होगी। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या यह कानून का राज है या सत्ता का प्रतिशोध? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।